निशाद साहब मुझे ये बताएगा, बैक टू द सेगमेंट अगेन, मौलाना साहब की सियासी किरदार की तारीख रही है कि जब जब हुकूमत का धड़न तख्ता करना होता है, ये मौजूदा हुकूमत को घर भेजना होता है, मौलाना साहब उस वक्त एक्टिवली मुतहर्रिक होते हुए हमें नजर आते हैं। फिलहाल तो इस वक्त ऐसा नजर नहीं आ रहा कि मौजूदा हुकूमत से कोई नाराज हो या फिर बाअसर हल्के नाराज हो, तो फिर माइनस मौलाना आपको इत्तेहाद कितना पावरफुल नजर आएगा? निशाद साहब, मेरा सवाल सुन पाए आप? अच्छा, आपने जी आपसे मुखातिब हूं, आपसे जी आपसे मुखातिब। जी देखिए, बात यह है कि जब से ये मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंख मिचौली शुरू हुई है, अभी क्लैन साहब ने आपको ये बताया है कि बेसिकली JUI फे ने उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज किया था। जो बानी तहरीक इंसाफ हैं वो चाहते हैं कि JUI जो है वो उनके साथ मिल जाए। क्यों? इसलिए कि उनके पास जो भी हरबा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तमाम हरबे आजमा चुकी है। अब उसके पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं है जिसके जरिए वो जो है वो हुकूमत को प्रॉब्लम में डाल सके या उसको अपनी बात मनवाने के लिए जो है ना वो दुजानू कर सके। अब मामला ये है कि जो JUI फे है उसकी जो स्ट्रीट पार है, जिसके बारे में अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि वो छोटी जमात है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो रिएक्शन दिया है ये इसलिए दिया है कि आपको याद होगा कि चंद दिन कबल बानी तहरीक इंसाफ का एक मखसूस पैगाम की बात की थी जनरल सेक्रेटरी ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि मुझे एक पैगाम दिया गया है मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए जो मैं उन्हें पहुंचा दूंगा, और वो पैगाम जो है वो अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक है। अच्छा। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, देखिए JUI फे की तरफ से ये बात बाहर आई, अगरचे कि वो दोनों PTI भी और JUI फे भी इस बात को मानती नहीं है, लेकिन ये बात ऐसे ही है कि बेसिकली JUI फे का जो प्रॉब्लम है वो KPK इलेक्शन से है, KPK इलेक्शन नताइज से है। वो ये कहते हैं कि आप KPK का ऑडिट कराएं, और जो ऑडिट की बात है वो शुरू KPK से करें, जिसके जवाब में असद कैसर ने कहा था कि जी हमारी तो पेशावर में सीटें गई, हम पेशावर से करा लेंगे। तो जिसके जवाब में कामरान मुर्जा ने कहा था कि आप किसी एक शहर की बात ना करें, आप इस तरह करें कि जो हल्के उनको लगता है कि ऑडिट कराने चाहिए वो भी दे दें, और जो हम चाहते हैं वो हम भी दे दें, और उनका ऑडिट हो जाए। अब ये ऑडिट की सूरत के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत को आ सकता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब उसके रिएक्शन के अंदर ये बात कह रहे हैं, और जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है इसी को सामने रखते हुए इसी के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमत का ग्रैंड ये जो अलायंस बनाने की बातें हैं, ये सब जो है ये किसी तोड़ चढ़ती नजर नहीं आएंगी। आपको ईद के बाद भी ये ऐसे ही महज मुआयसे में रहेंगे, निकलेगा कुछ भी नहीं। चलें, अभी भी 20-21 रोजे बाकी हैं, लेट्स सी। हर गुजरते दिन के साथ हम इस इत्तेहाद को जरूर डिस्कस करेंगे।